आज आपको मिलवाते हैं पाकिस्तानी ऐश्वर्या राय से, जो ना सिर्फ पाकिस्तान के टीवी चैनल्स बल्कि हमसाया मुल्क भारत के टीवी चैनल्स की भी जीनत बनी हुई हैं। उनकी शोहरत भारत तक कैसे जा पहुंची, उनको पाकिस्तानी ऐश्वर्या राय क्यों कहा जाता और ये कौन है, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट शामुला बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की एक बहादुर खातून मौजूद है जिन्होंने एक मुनफरद काम किया। पाकिस्तान का नाम इन्होंने पूरी दुनिया में जहां रोशन किया, सिस्को जैसी बड़ी कंपनियों में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न होने के बावजूद अपने मुल्क अपनी धरती में वापस आए और एक ऐसा अमल इन्होंने किया कि पाकिस्तानियों के लिए हमारे यहाँ समझा जाता था कि हक हकदार तक नहीं पहुँच पाता। इन्होंने उसी काम को सरे अंजाम लाते हुए हक हकदार तक पहुंचाते हुए एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई। हकीकत में वो ऐप क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या इसके नुकसानात भी हैं, सारी बातें हम जानते हैं मैम से। अच्छा मैम, जहाँ आपकी मकबूलियत ये है, वहाँ सोशल मीडिया पे आपकी मकबूलियत की एक और वजह बनने शायद आप वाकिफ़ हों। आपको तशबीह दी जाती है, आपको कहा जाता है कि आप इंडियन एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की तरह हैं। तो आपको जब तशबीह दी जाती है तो कैसा महसूस करती हैं? मुझे अच्छा महसूस अब नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ वो पीछे चला जाता है और इस टॉपिक को, इस बात वो आगे आ जाता है। लोग जो वीडियोस लगा देते हैं ऐश्वर्या राय लुक अलाइक, मुझे इससे बड़ी कोफ्त होती है क्योंकि फिर सारे कमेंट्स उसके बारे में होते हैं। लोग ये नहीं देख रहे होते कि क्या काम हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि लोग इस ऐप के ऊपर आएँ, लोग हम एक अच्छी मूवमेंट चलाएँ, हम एक शफाफियत लेकर आएँ इस चैरिटी के अंदर। वो सारी बात डिरेल हो जाती है, तो मुझे इस चीज़ से बहुत कोफ्त होती है। माई इम्पैक्ट मीटर ऐप का नाम है और माई इम्पैक्ट मीटर जो है वो चैरिटी को या सोशल इम्पैक्ट, जो फिलैंथ्रोपिक सोशल इम्पैक्ट है, उसकी इंडस्ट्री को डिजिटलाइज करती है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि जब आप टेक्नोलॉजी किसी भी इंडस्ट्री में लेकर आते हैं या आप किसी भी एक चीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी डाल देते हैं, तो फिर आप उसके अंदर एक एंड टू एंड विजिबिलिटी ले आते हैं, शफाफियत जिससे मिलती है आपको, ट्रांसपेरेंसी ले आते हैं। उस काम को आप बहुत आसान कर लेते हैं। जैसे अब देखें, ऊबर ने जो है वो टैक्सी इंडस्ट्री को पूरा रेवोल्यूशनाइज़ कर दिया कि आप यहाँ पे बैठे टैक्सी ऑर्डर करेंगे, नीचे जाके आपको खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इसी तरह टेक्नोलॉजी जो है वो सिंप्लिसिटी और फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंसेस क्रिएट करती है। तो हम इस इंडस्ट्री के अंदर ये टेक्नोलॉजी लेकर आए कि हम वो उस तरह की एक मार्केट प्लेस दें सोशल इम्पैक्ट के लिए, एक सोशल मीडिया दें सोशल इम्पैक्ट के लिए, और एक हम डायरेक्ट सर्विसेज देने की लोगों को सलाहियत दें फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड चैरिटी पर्पसेस। हम एक मार्केट प्लेस है। कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। जैसे एक मॉल होता है, अब वहाँ जाके सारी शॉप्स होती हैं, इसी तरह हम एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है, एक मॉल की तरह है जहाँ पे सारी NGOs मौजूद हैं, ताकि जो उस में आता है, जो एक ही जगह पे उसको सारी NGOs, उनके कॉजेज़, उनके पैकेजेस मिल जाएं, वो एक दूसरे के साथ NGOs को, डिफरेंट NGOs को कंपेयर भी कर सकें, ये देख सकें कौन से एरिया में कौन सी NGO काम कर रही है। तो वो जिसको मर्ज़ी देना चाहते हैं वहाँ पे वो उसको दे सकें। चाहे वो चाहते हैं कि उनका जो पूरा फ़ंड है वो डिफरेंट NGOs में डिवाइड करना चाहते हैं तो वो डिवाइड करके दे दें। NGOs ने अपनी कॉजेज़ और पैकेजेस डाले हुए हैं। तो हम एक फैसिलिटेशन, हम NGO नहीं है, हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, एक फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसको NGOs यूज़ कर सकती हैं अपने सारे पैकेजेस और अपने कॉजेज़ और अपनी कैंपेन्स एक जगह पे इकट्ठी करके दिखाने के लिए। और इसी तरह डोनर्स हमें यूज़ कर सकते हैं कि वो एक ही जगह सब चीज़ें देख सकें, और अगर वो किसी की हेल्प करना चाहते हैं डायरेक्टली तो वो हेल्प डायरेक्टली भी कर सकें, किसी NGO के थ्रू करना चाहते हैं NGO के थ्रू भी कर सकें, अपना पूरा इम्पैक्ट भी देख सकें। उनका एक चैरिटी वॉलेट भी है। तो बेसिकली डोनर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं एक ही टेक प्लेटफॉर्म में, जो कि उनके लिए चैरिटी करने को और सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने को बहुत आसान बना देती है। आपका सॉफ्टवेयर जो इस दुनिया से ताल्लुक़ है, आपको एक गिरफ्त थी जो वो सॉफ्टवेयर पर थी, लेकिन अचानक से ये ख्याल कैसे आया? आपको तो ख्याल कोई और तरह का आना चाहिए, कोई आप वेबसाइट बनाती इस तरह का, लेकिन ये ख्याल कैसे आ गया? देखिए, मुझे बहुत अरसे से ये ख़्याल आ रहा था कि मेरी वैल्यू क्या है इस दुनिया में। मतलब कि जब मैं अल्लाह ने भेजा, जब अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में भेजता है तो इंसान को वो रिसोर्सेज देता है, कुछ स्किल्स देता है, कुछ और किस्म के रिसोर्सेज भी देता है। अगर इंसान ये समझ ले कि बस वो जो भी उसको चीज़ मिली वो सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए या अपने बच्चों के लिए, तो
काफ़ी दफ़ा मेरे ख़्याल में, हर एक का अपना अपना ख्याल है, मगर मेरे ख़्याल में, मेरे पर्सनल ख्याल में, अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि आप एक कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आप और आपका ख़ानदान, तो फिर आप और आपके रिसोर्सेज, आपके दिमाग इतना दिया है कि आप उसको एक कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो फिर आपको देखना चाहिए कि उससे आगे आप क्या कर सकते हैं, आपकी वैल्यू एडिशन क्या है, जो आप दुनिया में क्या चीज़ गिव बैक क्या कर सकते हैं अपनी चीज़ में रहते हुए। मतलब ज़ाहिर है मैं टेक्नोलॉजी में रही हूँ, तो मैं जाके कोई एनजीओ अगर बना लेती तो शायद मैं इतनी एफिशिएंट ना होती, मैं टेक में ही ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती हूँ। तो मैं इसलिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाना चाह रही थी कि अल्लाह कल को मुझसे जब सवाल करेगा कि भाई तुम्हें दुनिया में भेजा, तुम्हें इतना कुछ दिया, तुम्हें दिमाग भी दिया, तुम्हें ये सारी ट्रेनिंग भी दी, तुम्हें रिसोर्सेज दिए, तुमने क्या किया उसका, तो मैं उस वक्त अल्लाह के आगे शर्मिंदा ना हो, मैं कोई जवाब देने के काबिल हूँ कि भाई मैंने ये कर लिया, मैंने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना लिया, मैंने लोगों की मदद करना बहुत आसान बना दिया, मैं उसमें शफाफियत ले आई, मैं उसमें सिंप्लिसिटी ले आई, मैं उसमें विजिबिलिटी ले आई, मैं उसमें जो है वो एक मोटिवेशन और रिवॉर्ड सिस्टम ले आई कि जो मदद कर रहा है उसको भी एक मोटिवेशन फील हो। तो ये मैं करना चाह रही थी, ये मेरी पीछे इसके मोटिवेशन। मैम, पाकिस्तान में 2 नंबरी बहुत मुश्किल है रोकी जा सके, लेकिन आप कैसे कोई तस्दीक कैसे करेंगी, कैसे तस्दीक करेंगी, आपका लाहे अमल क्या है हकीकत में? देखिए, हम ऐप में सारी आपके जो फंड्स हैं वो पूरे एक तरह की उनकी ट्रैकिंग सिस्टम बनता है, ठीक है। आप डायरेक्टली भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। डायरेक्टली लोगों की हेल्प करने का मतलब ये है कि आप खुद ही बेनिफिशरी आपने ऐड किया। लेट्स से आपकी मेड है, आप उसके बच्चे को तालीम देना चाहते हैं, तो आपने उस मेड को ऐड किया, आपने उसकी स्कूल की फ़ीस दे दी, स्कूल सेलेक्ट किया। अब वो स्कूल की फ़ीस उस मेड को नहीं आप देंगे, वो बच्चा स्कूल जाएगा, उसका एडमिशन हो जाएगा, उसकी क्लासें शुरू हो जाएंगी और आप जो फ़ीस दे रहे हैं वो डायरेक्टली स्कूल को चली जाएगी। स्कूल वाला आपको उस बच्चे की अटेंडेंस, उस बच्चे का रिज़ल्ट, वो भी आपको ऐप के अंदर अपलोड करता रहेगा, वो भी आपको नज़र आता रहेगा। इसी तरह अगर आपने किसी को राशन देना है तो बजाय कि आप उसको पैसा दें, क्योंकि जब आप पैसा देते हैं वो पैसा आपको नहीं पता कि कहाँ इस्तेमाल होता है, हो सकता है वो ड्रग्स में इस्तेमाल हो जाए, हो सकता है वो वैसे उड़ जाए, हो सकता है कहीं और चला जाए वो, या हो सकता है कि वो 4 लोगों से राशन ले रही हो, या हो सकता है वो जो है वो राशन लेके बेच रही हो आगे, तो क्योंकि उसको 4 राशन मिल रहे हैं। कुछ लोग मांगने वाले हैं, वो 10 लोगों से मांगते हैं, कुछ लोग बेचारे सफ़ेद पोश हैं, वो रह जाते हैं। तो आप जब किसी को राशन देंगे तो वो उसको पैसा नहीं मिलेगा, वो किसी अपने घर के पास वाली दुकान पे जाके उसको एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगा, वो ट्रैकिंग आईडी वो दिखाएगा और उसको दुकान वाला जो है वो राशन दे देगा और दुकान वाले के अकाउंट में आपके पैसे डायरेक्टली चले जाएंगे, जितना वो आपने जितने का राशन, जैसे आपने 6,000 रुपये का राशन दिया तो वो दुकानदार को चले जाएंगे। अब उस औरत की पूरी हिस्ट्री भी आना शुरू हो जाएगी। जो CNIC है, हर बेनिफिशरी के CNIC के अगेंस्ट उसकी आइडेंटिटी है, जो यूनिक होता है CNIC, तो उसकी हिस्ट्री आज आपको पता, जब किसी और औरत को देने लगे, उसको कोई और दे चुका है, तो पता चल जाएगा उसको कि इस औरत को इस महीने का राशन मिल चुका है, स्कूल की फ़ीस मिल चुकी है, ताकि आप किसी और की मदद कर सकें। तो हम पूरी एक हिस्ट्री भी मेंटेन करते हैं, पूरी विजिबिलिटी, उस औरत वो कब गई, उसने कब राशन ले लिया, वो सारा आपको नज़र आएगा। उसने राशन ले लिया, उसको पिछले महीने राशन मिला था, वो भी आपको नज़र आएगा, उसको जितना भी मिल रहा है वो सारा आपको नज़र आएगा। इसी तरह अगर आप किसी NGO को दे रहे हैं तो आप डायरेक्टली NGO को नहीं देख सकते, आप कोई पैकेज ख़रीद रहे हैं या आप किसी कॉज में दे रहे हैं, वो आप खुद चूज़ करेंगे कि मैंने कौन सा पैकेज लेना है, कौन सा कॉज। फिर उसके बाद अगर आपकी रकम एक अमाउंट से बड़ी है तो उस NGO की तरफ से हम पूरी रिपोर्ट लेते हैं कि उस रकम का क्या हुआ, तो वो आपको मिलेगी। तो और आपको अपनी हिस्ट्री पूरी नज़र आ रही है, आप अपना ज़कात गोल भी बना सकते हैं और फिर ज़कात गोल जो है वो हर ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हैं, अगर आप ज़कात मार्क करेंगे तो आपके ज़कात गोल को रिटायर करेगी। तो एक तरह से आपको हर चीज़ नज़र आ रही है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है वो भी आपको नज़र आ रहा है, कब इस्तेमाल हुआ वो भी नज़र आ रहा है, आपको आप कितना क्या कुछ कर रहे हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री भी आपको नज़र आ रही है, आप अपने भी गोल सेट कर सकते हैं। सो एज अ डोनर यू हैव एंड टू एंड विजिबिलिटी। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।